ये मेरा टेरेस गार्डन है। आज एक्चुअली ये कोरिएंडर जो है नीचे पड़ा हुआ था, वो शेड में था। तो यूजुअली क्या होता है कि इसमें शेड में रहने पे ये लेगी हो जाता है, ये ऐसे गिर जाता है, देखो ये ऐसा। लेकिन अब इसको मैंने धूप में रख दिया है तो ये हमको धनिया दे ही देगा, क्योंकि मुझे क्लियर है। यहाँ पे ये देखो, ये भी मैं नीचे ही था, ये लेके आ गया हूँ। ये भी कई बार हार्वेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो बहुत पुराना ही है ये, कम से कम 3-4-5 महीने पहले पुराना है। बहुत स्लो ग्रो होता है। और इसमें देखो धनिया है यहाँ पे, क्योंकि धूप लगती है। ये देखो धनिया है भी, 3 गमले में था यहाँ पे, तो धनिया इससे मिल गई। बाकी बहुत जगह पे हमने लगाया जहाँ पे शेड में आया और नहीं आया। और ये है हमारा ब्यूटीफुल रोज़, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला। और मैं नर्सरी में इसको देखता हूँ तो लेके आ ही जाता हूँ। पिंक और थोड़ा येलो रहेगा और स्मेल अच्छी रहेगी, और नेल्स भी रहते हैं इसमें। देखो ये कांटे हैं ना, कांटे हैं इसमें, देखो बहुत सारे कांटे हैं। तो कुल मिला के ये अच्छा खासा स्मेल करता है और फ्लावरिंग मस्त आता रहता है। तो मुझे बहुत पसंद है ये वाला, सबसे मेरा फेवरेट है। तो एक बार हुआ मैंने लगाया था और एक गायब हो गया, मतलब मर गया वो किसी तरह से। मैं घर चला गया 2 महीने के लिए टाइप का, और उसके बाद मैं 1 साल तक ढूंढा, नहीं मिला नर्सरी में। उसके बाद एक जगह मिला, गोपाल नर्सरी, हमको एक प्लांट लेके आए। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये प्लांट नर्सरी में, अभी तो इस टाइम में मैं जो है अपने नियरेस्ट नर्सरी में गया, बिरमगुड़ा अशोक नगर, पूरा ये वाला प्लांट भयंकर आ गया है। तो जो है लग रहा है और भी लोगों को पसंद आया ये। तो फ़िलहाल ये हमारी मिर्ची जो है मोर देन 8 मंथ हो गया यार। अब इसमें देखो कुछ तो इन्फेक्टेड भी है, पत्तियों में कुछ प्रॉब्लम है इसी में, लेकिन आ रहा है। ये दूसरी चीज़ों को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, ये तो मुझे क्लियर हो गया है अभी तक। और यहाँ पे बगल में इसके मैरीगोल्ड काफ़ी अच्छा है, देखो इसका पूरा ग्रीन जो है। अगर मैं इसको वर्मी कंपोस्ट दे के उससे फुलफ़िल करता, देख रहे हो एक का साइज़ देख रहे हो कितना है ये कम। ये तो इसमें अच्छा 2 मिला के हैं फ़िलहाल, ये और ये, लेकिन एक एक जो है कम से कम 2.5 फीट है, और ये मजाक नहीं है। और ऐसे ऐसे जो है देखोगे तो जितना भी जगह है उतना फैल चुका है एक्चुअली। तो काफ़ी अच्छा है, हेल्दी है, ग्रीन है। कोई भी इसमें क्या बोलते हो साल्ट, कौन सा एप्सम साल्ट डालते तो ग्रीन होता, ये वो बकवास कुछ भी नहीं। सिंपल हमने बस इसमें आजकल मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा लिक्विड है उसका, किचन वेस्ट में जो भी पील्स हैं, स्पेशली जो है ऑनियन पील और गार्लिक पील, और बाकी जो भी है बनाना या ऑरेंज या कोई भी सिट्रस, ये तो स्पेशली मैं उसमें डालता हूँ। और डेली ही निकाल लेता हूँ उसमें। जिससे मैं आता हूँ डेली, इधर छत पे आया तो एक कैन में लेके आ गया 5 लीटर, जितना भी हो सकता है दूर तक उतना डाल दिया, दूसरे दिन दूसरे साइड में डाल दिया। तो मतलब डेली मैं इसमें डालता रहता हूँ, उसमें से निकालता रहता हूँ, थोड़ा पानी डाल देता हूँ, और डेली उसमें जो है किचन वेस्ट डालता रहता हूँ, क्योंकि डेली किचन वेस्ट आता है। कम से कम जो है ऑनियन और गार्लिक तो निकलता ही निकलता है। अभी तो मैं उसमें सब कुछ डाल देता हूँ, इवन पोटैटो टोमेटो जो भी कट वट के निकलता है सब कुछ डाल देता हूँ, सब कुछ ही डाल देता हूँ। तो आई थिंक काम कर रहा है वो, क्योंकि प्लांट्स काफ़ी हेल्दी हैं। मुझे ऐसे हेल्दी जो है कभी ढंग से दिखे नहीं। और तो फ़िलहाल अभी इसका ये फ्लावरिंग का टाइम आ गया है। कई बार मैंने प्रोनिंग करा, कम से कम 5-6 बार तो हो चुका है इसका। इसने खूब मल्च दिया हमको, और अभी जो है फ्लावरिंग के लिए रेडी है। तो फ्लावर आ जाएगा दिसंबर में, टेक्निकली मैंने देखा है दिसंबर में आता है ये। तो अभी तो फ़िलहाल नवंबर मिड है। तो ये देखिए हमारा एक प्लांट है, ये चाइना ऑरेंज, और इधर हमारा पुदीना भी है नीचे। कुछ तो हमने यहाँ पे मैरीगोल्ड का ट्रे लगा रखा है, 2 ट्रे, लेकिन पता नहीं, हमको नहीं लगता ये आएगा। यही दिक्कत है, इसीलिए नर्सरी हमको विज़िट करना पड़ता है कुछ प्लांट्स लाने के लिए। तो और ये देखो, ये जो गमले हैं इसमें छोटे छोटे इधर साइड में, ये सारे वो 3 गमले हमारे उधर, उसमें खूब आ गया हमारा धनिया। और यहाँ भी एकदम ओपन हो गया, क्योंकि हमने थोड़ा सा ये इसको, ये देखिए
जो मैरीगोल्ड है इसको ऐसा बेंड किया, इसके ऊपर से डाल के कुछ थोड़ा इधर बेंड कर दिया, तो वहाँ पे एक स्पेस आ गया। और वहाँ पे शेड पहले क्योंकि बहुत शेड था यहाँ पे, कुछ तोरई वगैरह का था, वो सब निकाल दिया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये धनिया आ गया, अब पता नहीं लगता कब का धनिया मैं ला कर रखा हूँ, वही डाला हूँ, अब ग्रो हो गया तो मस्त मज़ा दे देगा हमको, हमारे काम भर का खूब धनिया हो जाएगा। और ये ब्रिंजल तो पुराना है फ़िलहाल, और ये भी पुराना ही ब्रिंजल है, ग्रीन वाला है, इन्फेक्टेड है, इसको मैं निकाल भी सकता हूँ, बहुत अच्छा नहीं लगता हमको, और है लेकिन देसी हो, शायद देसी है। तो ये है, ये देखिए काफ़ी मतलब हेल्दी दिख रहा है, ये पूरा ग्रीन लस ग्रीन है। और सोचो अगर हम मार्केट से वर्मी कंपोस्ट लाके इसमें डालते तो एक ही प्लांट में कितना लगता, राइट। और 250 रुपये की एक बैग आता है। मान लो आपने डाल भी दिया, कम से कम इसमें मान लो आपने 2 बैग में ही डाल दिया, सपोज करो बहुत कंजूसी करके आपने इसमें 2 बैग में डाल दिया पूरे में, तो 3 महीने के बाद फिर से आपको वही ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो वही दिक्कत है, आपको एक तो पहली बात मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको पैसे दे के लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद डालो, नौटंकी ज़्यादा। नेचुरल फार्मिंग में क्या है कि आप सिंपली जो है इसमें कल्चर डालो, आपके एक बार केचुए आ गए, मल्चिंग किए रहो, मल्च को केचुए खाते रहेंगे, कंपोस्ट बनता रहेगा, दैट्स व्हाट इट इज़, राइट। मैं और कुछ डालता नहीं हूँ। हाँ, अभी एक्स्ट्रा बूस्ट के लिए मतलब आपको प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है, क्योंकि इतना ही स्पेस में हमने देखो क्या क्या लगा रखा है। यहाँ पे हमारा टर्मरिक भी है, यहाँ पे मैरीगोल्ड है, इतने बड़े बड़े सारे पेड़ भी ग्रो हो रहे हैं धीरे धीरे। ये जो पेड़ हैं देखो, यहाँ पे हमारा स्वीट लेमन है, तो बहुत सारे पेड़ भी हैं लगा रखे हैं, मिर्ची है, और यहाँ पे तुम्हारा तुलसी है, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। तो सारे पेड़ के चलने के लिए भाई इसमें, और सारे पेड़ हेल्दी हैं एकदम ज़बरदस्त, जिनको जितना चाहिए उनको उतना मिल रहा है। अभी आप मार्केट से ले ला के आपको फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। आप वर्मी कंपोस्ट लेके आओगे तो उसमें हो सकता है NPK मिल जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलेगा, इनफ नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए जो है अभी आप नेचुरल गार्डनिंग कर रहे हो तो आई थिंक वो गुड इनफ होगा, आप थोड़ा मेंटेन करते रहो। तो इसमें कुल मिला के अभी जो मुझे लग रहा है कि अच्छा असर कर रहा है, जो हमारा वो लिक्विड है ना किचन वेस्ट वाला, वो मस्त काम कर रहा है एकदम। एक्चुअली वो टॉनिक का काम करता है, इंस्टेंट एनर्जी, राइट, वो तुरंत मिलता है। जो आपका ड्राई वेस्ट जैसे ड्राई मटेरियल डालते हो, लाइक काऊ डंग डालते हो या वर्मी कंपोस्ट डालते हो, वो स्लो रिलीज़ होता है, थोड़ा सा धीरे धीरे चलता है। मान लो आपने मस्टर्ड केक का पाउडर डाल दिया तो वो धीरे धीरे पौधों को मिलता है, और वही चीज़ अगर आपने पानी में भिगा के नेक्स्ट डे डाल दिया तो वो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उससे, जो है राइट, टॉनिक का काम करता है वो। तो मस्त हो गया। अभी यहाँ पे हमने धनिया इधर भी लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो अब जैसे हमने यहाँ पे क्लीन किया ना ऊपर, तो हमको जगह मिली और यहाँ पे हमने डाल दिया। क्योंकि मैंने बहुत जगह पे लगाया था पहले, जहाँ पे ये शेड वगैरह पूरा कर रहा था ना, ये अभी देखो इसको मैंने लटका दिया एकदम, ऐसे दबा दिया, इधर दबा दिया, उसके बाद ये अभी ऐसा दिख रहा है यहाँ पे दबा दिख रहा होगा, देखो हमारा क्यारी यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो पूरा नहीं दिख रहा है, ये पूरा इधर ऐसे दबा हुआ है, इसके ऊपर हमने इसे दबा दिया था पूरा, राइट। और यहाँ पे हमारा स्पेस अभी ओपन हो गया तो हमने धनिया लगा दिया वो तो हमारा स्नेक प्लांट है। और स्नेक प्लांट में एक अच्छी बात यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखोगे तो इसमें कोई भी फंगस कुछ भी नहीं, सारे प्लांट अच्छे हैं, कोई भी कटा फटा ऐसा नहीं है। स्नेक प्लांट में अक्सर ये देखते हैं, इंडोर में हम लगा लेते हैं, लेकिन क्या है कि पौधा को धूप जो है पसंद है। कोई भी पौधा जो है बाय नेचर जो है इंडोर नहीं होता। हाँ, रफ एंड टफ होता है, चल जाता है। अगर आप इंडोर वाले पौधे को भी एक दिन थोड़ा सा धूप दिखा दोगे तो वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी 1 महीने के लिए, राइट। तो अगर आप इंडोर में इसको रखे हो, महीने में 1 बार, साल भर में 12 बार आप निकाल दिए तो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने मल्चिंग अच्छा खासा कर रखा है, कुछ न कुछ, जैसे हम टोमेटो या ब्रिंजल कुछ लेके आएंगे इन फ्यूचर तो लगा देंगे। अभी तो हम सारे ले जाके फॉर्म पे लगा दिए अपने। और ये करौंदा इतना बड़ा हो गया, अभी इसमें भी लीप्स वगैरह निकलना शुरू हो गई हैं। और ये गोभी जो है अभी तो ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन शेड में है तो हो सकता है ये, उसका डाउट है मुझे अब। ये तो फ़िलहाल हमारा देखो रोज़
ये देसी वाला नहीं है, ये वाला, ये यही एक रोज़ है जो हमारे पास बंचेस में खूब आता है। इसमें कांटे नहीं होंगे, देखो स्टम्स में कहीं पे कांटे नहीं हैं, बंचेस में आता है। हाँ, स्मेल नहीं करता है और लॉन्ग टर्म तक रहता है। तो हाइब्रिड वाला में देखो ये एडवांटेज है कि वो लंबे टाइम तक रहता है लेकिन महकता नहीं है। जो देसी वाला होता है वो जो अभी मैंने दिखाया था वो वाला तो रहता है, फिर भी 1 हफ्ता कम से कम रह जाता है। लेकिन ये वाला हमारा जो एक स्पेशल इसको पनीर रोज़ बोलते हैं, पिंक कलर रहता है, ये तो 1 दिन में ही ड्रॉप हो जाता है। 1 दिन आया, नेक्स्ट डे में ही ड्रॉप होना शुरू होता है। तो ये है हमारा ड्रैगन फ्रूट, अभी हमने हार्वेस्ट रिसेंटली लिया था और ड्रॉप हो गया। और ये है हमारा चाइना ऑरेंज, ये अगेन चाइना ऑरेंज ही है, लगाया था बहुत दिनों बाद, इसमें पत्तियाँ निकल गई हैं, यानी ये ज़िंदा हो गया। अभी सारे फ्रूट प्लांट मैंने अभी रिसेंटली लगाए हैं विद इन 2 मंथ। देख रहे हो इसमें कितना ग्रीन, लस ग्रीन है ये। तो इसको ऐसा लाने के लिए आपको बस खाली आप कल्चर यूज़ करो, और कल्चर मतलब बस इसलिए है कि आपके सॉइल में केचुए आ जाएं, माइक्रोबियल एक्टिविटी आपकी बढ़ जाए। केचुए आ गए तो माइक्रोब्स आ ही जाएंगे, ये मान के चलो, क्योंकि माइक्रोब्स तो आँखों से दिखेंगे नहीं, केचुए दिख जाएंगे। तो आपका काम हो गया, मिट्टी का आपका काम पूरा हो गया। और एक्स्ट्रा आप बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर रहे हो एक ही गमले में, सपोज़ करो, राइट। तो अगर आपको लगता है कि वो जो आपके कंपोस्ट का काम पूरा नहीं हो पा रहा है, यानी केचुए जो है का जो कंपोस्ट बना रहे हैं वो इनफ नहीं हो रहा है, तो बर्मी आपका किचन से जो वेस्ट निकलता है उसका लिक्विड आप डालते रहो। आई थिंक ये 2 चीज़ें आप कर लो तो काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली जो है रियलाइज़ हुआ कि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है वो, राइट। तो ये है हमारा यहाँ पे, हमने देखिए ये पपाया भी आ गया। पपाया एक्चुअली यहाँ से हमने बहुत निकाल दिया था और ये सडनली उधर से टेढ़ा हो गया था, और ये हमको जब इतना बड़ा हो गया तभी दिखा है ये, क्योंकि यहाँ पे पहले ये सब बहुत सारा लटका हुआ था और उसी में देखो पता नहीं लग रहा था। और ये देखो इतना मोटा स्टेम हो गया, और थैंकफुली वो उधर निकला हुआ है, अच्छी बात है। वहाँ धूप भी आती है तो ये इसमें फ्रूटिंग हमको मिल भी जाएगी 100%। और मुझे एक लर्निंग भी मिली कि कोई भी जो प्लांट है ना, उसको अपने, जैसे हमने क्यारी बना रखा है या आपने गमला ही है, तो उसको एकदम एक किनारे में झुका दो। जैसे यहाँ पे ये है सपोज़ करो, राइट। अब इसको एक तरफ झुका दोगे आपने, और ये गमला फिर इधर खाली हो गया, करेक्ट। अब इधर भी आप जैसे यहाँ पे टोमेटो लगा दिए या ब्रिंजल लगा दिए, मे भी, क्योंकि देखो आप एक ध्यान में रखो कि जैसे ये इसकी रूट नीचे तक जाएगी, अब टोमेटो लगाओगे उसकी भी रूट थोड़ा नीचे तक जाएगी। तो बेटर है 2 सेम टाइप का मत लगाओ, क्योंकि ये एनर्जी जो है नीचे से जाके लेगा, दूसरा भी एनर्जी नीचे से जाके लेगा। तो ऐसा मत करो, ये वाला नीचे से जाके ले रहा है तो दूसरा ऐसा लगाओ जो ऊपर से एनर्जी लेता हो, यानी 4 इंच 5 इंच ऊपर से, यानी धनिया मेथी पालक लगा दो, राइट। और यहाँ पे तो कुछ हमने ये लगा रखा है, ये थोड़ा था 4 इंच नीचे 5 इंच नीचे, और ये उसके नीचे चला जाएगा, 6 इंच के नीचे चला जाएगा। तो ऐसा करके मल्टी लेयर में आप लगाओ तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लगा पाओगे। अगर इसको बीच में लगा दिया आपने तो ये पूरा सेट कर देगा, राइट। अभी इसका सेट जो है इधर है एकदम पूरा, हमारा ये तुलसी है, तो दैट इज़ द। और यहाँ पे ये हमारा रोज़ देख रहे हो कितना बड़ा है और ये एक्चुअली इसका हमारा हार्वेस्टिंग टाइम हो गया है, तो ये ऐसा, ये जो टर्मरिक है ऐसा हो गया है। ये देखिए हमारा टोमेटो काफ़ी हेल्दी है। कुल मिला के एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे इसको शेड है और ज़्यादा सनलाइट इसमें, जब साउथ में डायरेक्शन में सन जाता है तब थोड़ा सा सन मिलता है। अगर यही चीज़ ज़्यादा सन मिलता तो बहुत तेज़ी से ग्रो होता, तो चलेगा। कुछ चीज़ें जिनको ज़्यादा मिल रहा है वो तो हमको अच्छा दे रही हैं ना, तो ये हमारे लिए बाई प्रोडक्ट है, काइंड ऑफ मिल गया तो मिल गया टाइप का। और ये देखिए ये, क्योंकि ये पूरा सन में एक्सपोज हो गया अच्छे से, तो सब बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो सनलाइट का देखो, कोई भी प्लांट हो, वेजिटेबल स्पेशली, उनको सनलाइट चाहिए ही चाहिए। इवन चाहे धनिया मेथी पालक हो, उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं आता, लेकिन फिर भी उसको ग्रो होने के लिए चाहिए वो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने कुछ क्लासेस अटेंड करी थी, तो हमारे जो गुरु लोग थे समझो, हमको बताए कि स्पेशली रोज़ेस को जो है बहुत क्लीननेस, नीटनेस बहुत पसंद है। तो ये मिट्टी जो है पूरा एकदम क्लीन रखो और वहाँ पे जो है आप रोज़ेस लगाओ, तब लगाओ, क्योंकि उसको नीटनेस बहुत पसंद है। हमने कहा वाह क्या बात है। और ये देखिए
यहाँ पे नीटनेस, कुछ भी नीटनेस नहीं। पूरा मल्चिंग है, सब कुछ यहाँ पे फैला हुआ है, गंदगी यहाँ पे सड़ रहा है, यहीं पे बन रहा है। और हमारा रोज़ देखो, राइट। तो कुल मिला के वो सब बकवास के चक्कर में आप फंस जाओगे अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे। और उनका जो है बोन मील और ये लाके डालना पड़ेगा आपको, वो बेचेंगे और आपकी कट जाएगी। मुझे बहुत मीन्स अनोइंग फील होता है कि कैसे कैसे लॉजिक हमको दिए थे, और मैं तो पागल हो जाता जो है ऐसे अगर करता रहता। अगर हम मतलब नेचुरल वाले फंडे हैं कॉन्सेप्ट हमने मतलब फेस नहीं किया होता, कि मतलब हम कुछ लोगों से मिले जिनको नेचुरल फार्मिंग जो कर रहे थे, तो मुझे लगा कि अरे यार नेचुरल ऑर्गेनिक लगभग सेम है टाइप का। लेकिन बाद में समझ में आया कि अरे तो ऑर्गेनिक तो छलावा है। श्रीलंका का हाल आपने सुना ही होगा शायद। तो इसमें देखो, अब जैसे यहाँ पे ये शेड में है पूरा हमारा, ये मिर्ची नहीं आ रहा है इसमें, एक का दुक्का देखो आ रहा है इसमें पूरा शेड। डजेंट मैटर राइट, आता रहेगा एक का दुक्का। जब यहाँ पे बाकी चीज़ें निकल जाएंगी, हो सकता है जहाँ नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ तो ऐसे प्लांट हैं जो यहाँ पे देखो, ये सनलाइट की तरफ गया हुआ है, तो इसमें हमको जो है भयंकर मिर्ची मिलती है। तो बैलेंस बना रहता है, कभी किस में थोड़ा आ रहा है, किसी ज़्यादा आ रहा है, जब सेट ख़त्म होगा तो वो वाला देने लगेगा टाइप का, ऐसे चलता रहता है। तो ये है हमारा यहाँ पे, ये है स्वीट करौंदा, ये वाला जिसकी पत्तियाँ थोड़ा राउंड होती हैं, राइट। ये स्वीट करौंदा है। और एक हमारा कागजी लेमन हमने वहाँ पे लगा रखा है, ये है कागजी लेमन ये वाला। और वो है हमारा देखो, तुरई भी आ रही है वहाँ पे, काफ़ी बड़ा निकल गया ऊपर। अब उसको प्रूनिंग हमें लग रहा है करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सारे में ही सारे पत्ते जो यहाँ पे हैं उसमें से आ ही रहा है। तो यूजुअली मैं इसमें से बेल वाली सारी फसल निकाल चुका हूँ, क्योंकि मैं खा के मतलब एक ही वैरायटी टाइप का है वो पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है वो आजकल हमको। अब लेकिन जब हो जाता है थोड़ा सा बड़ा, तो सोचता हूँ कि चलो ठीक है रहने दो एक प्लांट। तो ऐसे ही कम से कम 3 साल तो हो गया रेगुलर ऐसे खा के वो बोर हो गया, वो पता नहीं। अब जो है, अब फिर भी उसको मैंने रहने दिया। अब वो आ गया, आप समझो इस बार खाली वही है और बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये था हमारा टेरेस और नेचुरल गार्डनिंग इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो बस यही है, और क्या हम बता सकते हैं। तो हाँ, कुल मिला के इसमें जो रेगुलर मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि हम कल्चर भी लाके, जैसे हमने एक ड्रम कल्चर बनाया हुआ है, वो लाके कभी कभी डाल देते हैं। और हमारा आजकल तो वो जो वेजिटेबल्स वाला सूप है, इनको मस्त पिला रहा हूँ। तो ये दोनों मस्त काम कर रहे हैं ठंडी में। और आज तो हमने जो है एक वो रखा था मस्टर्ड केक, क्योंकि जब देखो ग्रोथ होने लगती है तो आदमी को पता नहीं है, हमको तो लग रहा है कि जैसे हम अभी थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, इसमें ज़रूरत नहीं है शायद। लेकिन अब क्या है कि मस्टर्ड केक अगर आपने देखो, मस्टर्ड केक भी आई कंसीडर एज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक, बिकॉज क्योंकि वो अपने घर पे आप बना नहीं रहे हो, एटलीस्ट अर्बन एरिया में रह रहे हो, सिटी में रह रहे हो, तो डेफिनेटली जो है आप घर पे तो बना नहीं रहे हो। तो मस्टर्ड केक फ़िलहाल देखो, ऑर्गेनिक वाली चीज़ें फ़ायदा करती हैं, लेकिन आपको इनपुट डालना पड़ता है, दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। अगर आप खुद से ग्रो कर रहे हो, सरसों मस्टर्ड आप ग्रो कर रहे हो, आपके पास मस्टर्ड केक आ गया, बिंदास डालो, आपके लिए वो पूरा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बोन मील आपके पास बहुत सारी हड्डियाँ जो हैं आपने एनिमल्स या डेड एनिमल्स का कलेक्ट कर रखा है, और उसको आप बनवा रहे हो, आपकी फैक्ट्री में बन रहा है, बिंदास डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वही चीज़ आप ख़रीद के ला के डालोगे, वो चीज़ काइंड ऑफ द प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आपकी पॉकेट खाली हो जाएगी और आपको उसके हिसाब से आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो ये कंसर्निंग पॉइंट रहता है हमारा। तो फ़िलहाल अभी मस्टर्ड केक मैं इसलिए, क्योंकि मैं अपने विलेज गया था, वहाँ से मैं लेके आ गया था 5 किलो 10 किलो जो भी है, 5-6 किलो होगा, तो मैंने थोड़ा सा भिगा दिया है। तो क्या है कि अभी ठंडी का सीज़न है, ठंडी में अगर आपके पास हो सके, जैसे मान लो थोड़ा सा देखो, मस्टर्ड केक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो है तुम्हारा काऊ डंग वगैरह से सेफ़ ऑप्शन है। अगर आपको मिल गया तो पाउडर मत लेना, केक लेना है, नहीं तो पाउडर में जो भी पाउडर
आप मार्केट से लेते हो उसमें जानते ही हो मिक्सिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हल्दी पाउडर ले लो या कोई मसाला पाउडर ले लो, सारे में वो प्रॉब्लम आजकल आप सुना ही होगा, देखा ही होगा। तो कुल मिला के केक डालो, तो केक से क्या है कि थोड़ा सा ठंडी में उनको एकदम समझो मस्त कंबल का काम करेगा। आप ठंडी में आप कंबल तो आप ओढ़ना शुरू कर दिए, पौधों को भी तो ठंड लगेगी। तो इनके लिए अगर थोड़ा सा इनको मस्टर्ड केक दे दोगे तो इनके लिए मज़े आ जाएंगे, राइट। तो ये मरेंगे नहीं और स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और अच्छी ग्रोथ करेंगे। और तो मैं मस्टर्ड केक इसलिए सेफ़ ऑप्शन मान रहा हूँ क्योंकि उसमें आप लेके आओगे, पानी में डालोगे, केक ही लेके आना है, क्योंकि आपको पैसे तो देने ही हैं। चाहे आप नाइट्रोजन के लिए, चाहे आप काऊ डंग लेके आओगे, वो भी मार्केट से ही लेके आना है। तो बेटर है कि काऊ डंग ना ला के, काऊ डंग क्योंकि होता क्या है ना, उसको काऊ डंग निकाल लिया और उसको सुखा दिया धूप में, तो उसकी आधी न्यूट्रिशन वैल्यू चली जाती है। तो मस्टर्ड केक इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ही नहीं मिलता है, उसमें फास्फोरस भी मिलता है, पोटेशियम भी मिलता है। नाइट्रोजन अच्छा मिलता है, पोटेशियम अच्छा मिलता है, तो मतलब सारी चीज़ें उसमें अच्छी मिल जाती हैं कंपेरेटिवली, मैं कहता हूँ। क्योंकि आप अगर नेचुरल फार्मिंग कर ही रहे हो तो आपके बाकी उसमें सॉइल में माइक्रोब्स तो हैं ही, आपको उसमें, क्योंकि देखो जब हम वो डालते हैं ना कल्चर, तो उसमें पीके एनपीके में जो पी और के पोटेशियम और फास्फोरस वाला पोर्शन होता है वो अच्छा खासा मिल भी जाता है, उसी से मिल जाता है। लेकिन नाइट्रोजन उसमें उतना नहीं मिल पाता है। तो क्योंकि मैंने देखा है उसको, जब हम खाली कल्चर यूज़ करते थे तो हमारे पौधों में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी दिखती थी। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होगी तो ये इतना लस ग्रीन ऐसा नहीं होगा ये। तो अभी वही चीज़ जो है, अब नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए जैसे आपने इसमें मस्टर्ड केक डाल दिया तो वो मस्त काम करेगा। और हमने आई थिंक मस्टर्ड केक भी कुछ दिन पहले हमने डाला था, और किचन वेस्ट डाल रहा हूँ। तो अब दोनों में समझ में नहीं आ रहा है कि किसने क्या फ़ायदा किया, लेकिन ये चीज़ें आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। आल्दो थोड़ा सा मार्केट पे आपको लेके आना पड़ेगा, लेकिन हाँ केक ही लेके आना है अगर लाना है तो। दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर टुडे।